नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुज। दरअसल आज की खबरों में हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत केस में जो एक कंट्रोवर्सी चल रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत जब भी सोते थे वो अपना कमरा बंद करके सोते थे। तो ये बात कितनी सच्ची है और कितनी झूठी, हम आपको विस्तार से वो वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसमें उनके कुक ने, उनके नौकर ने ये खुलासा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत कभी भी दरवाजा बंद करके नहीं सोते थे। वो पूरी वीडियो क्लिप हम आपको दिखाएंगे विस्तार से। जी हाँ, जितने भी सुशांत के चाहने वाले हैं, जितने भी एसएसआरियन हैं जो तकरीबन 22 महीनों से आज सुशांत की जस्टिस की मांग कर रहे हैं, 24 महीनों से, लेकिन अभी भी कुछ नहीं नजर आ रहा है। लेकिन एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत केस की बात करें तो सीबीआई ने जवाब दिया है, एएनआई के जरिए उन्होंने ट्वीट किया है। जी हाँ, कि बहुत ही जल्द जो है हम कुछ ना कुछ क्लोजर रिपोर्ट देंगे और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ऐसी छोटी छोटी जानकारियां हम आपको नहीं दे सकते हैं। जी हाँ, उन्होंने डायरेक्ट कहा है कि इससे पहले भी आरटीआई फाइल हुआ था, उसमें भी। लेकिन दरअसल आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत केस में ये रूम बंद करके सोने वाली कंट्रोवर्सी, कि सुशांत सिंह राजपूत जो है रूम बंद करके सोते थे। उस पे उनके नौकर का क्या कहना है, उन्होंने मीडिया में आके स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने क्लियर कहा है कि कभी भी सुशांत सिंह राजपूत रूम को लॉक करके नहीं सोते थे। जी हाँ, मैं चाहूंगा कि पहले आप वीडियो देख लें, उसके बाद आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जी हाँ, और साथ ही साथ आपको मैं एनके सूद जी की भी वो फुल वीडियो दिखाऊंगा जिसमें एनके सूद जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है महाराष्ट्र सरकार को लेके, बड़े बड़े नेताओं को लेके जो अभी सीबीआई की रडार में है, सीबीआई की कस्टडी में है। बहुत से बड़े नेता जो अभी ईडी के रडार पे हैं, बहुत से बड़े नेता जो अभी जांच के दायरे में है। जैसे में एक संजय राउत जी को ले लीजिए, संजय राउत जी पे बड़ा खुलासा हुआ है, 11.4 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है, साथ में एक बंगला जब्त हुआ है। जी हाँ, और वही संजय राउत जी हैं जो कुछ ही दिन पहले उन्होंने बयान दिया था बीजेपी के खिलाफ कि बीजेपी जो है केंद्र में है, इस वजह से बीजेपी जांच एजेंसियों को दूसरे दल के खिलाफ भड़का रही है, दूसरे यूनिटी के खिलाफ उकसा रही है। जी हाँ, ऐसा उनका मानना था कि दूसरे पार्टी के खिलाफ भड़काया जा रहा है जांच एजेंसियों को, और इसलिए भड़काया जा रहा है और वो जांच एजेंसियां इसलिए उनकी बातों को सुन रहे हैं क्योंकि केंद्र में मोदी का सरकार है। ऐसा उनका कहना था संजय राउत जी का। जी हाँ, मैं आप सभी से एक चीज पूछना चाहूंगा कि अगर सच में जांच एजेंसियों को भटकाया जा रहा है तो फिर कैसे शिवसेना के बड़े बड़े नेताओं पे छापा पड़ती है और इतने इतने संपत्ति बरामद होते हैं, इतने इतने ब्लैक मनी कहां से आते हैं? तो फिर कैसे हम समझे कि जांच एजेंसियों को यूज किया जा रहा है? यहाँ पे तो बड़े बड़े नेता नवाब मलिक साहब पे बड़ा खुलासा हुआ है कि दाऊद से सीधे कनेक्शन है, तो कैसे हम समझ सकते हैं कि जांच एजेंसियों को यूज किया जा रहा है? जी हाँ, तो आप दूसरी वीडियो भी देख लीजिए एनके सूद जी का, उसके बाद आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी क्या राय है इनकी वीडियो पे और इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उस पर। जी हाँ, 2019 में जब छेछोरा के लास्ट शूट थी, जब वो शूट ख़त्म करके ही मैं वहाँ से आ गया था, तभी मैं गाँव आ गया था। तब तक सर सब कुछ सही चल रहा था, और उसके बाद जब मैं वापस जाने की कोशिश कर रहा था तब सुनने में आया कि ऐसे कि वहाँ पे रिया मैम आ गई थी जो पुराने वाले लोगों को नहीं ले रहे थे करके। तो आपको निकाला गया नौकरी से, या आपको कब पता चला, और आपके साथ साथ किस किस और को निकाला गया और क्यों? कोई रीजन दिया गया था? कोई रीज़न नहीं दिया गया था सर। जब हम लोग आए थे 2 जन, जो अशोक उनका कुक थे और मैं, हम 2 जन आए थे। एंड देन वापस हम लोग जब जाने की कोशिश कर रहे थे कि वापस जाने का था, एंट्री मारने का था, तो तभी पता चला कि वहाँ पे रिया मैम आ गई थी। जब तक मैं था तब तक रिया मैम आई नहीं थी, और हमारे आने के बाद वो आई थी। एंड देन तभी हम लोग कोशिश कर रहे थे वापस ज्वाइन होने के लिए, और तभी पता चला कि रिया मैम ने बोला कि पुराना वाला जितने स्टाफ है उनको नहीं रखने का और नया स्टाफ भर रहे, तभी हम लोग को वहाँ पे वापस नहीं लिया। तो इसके बारे में आपकी सुशांत से बात हुई? बिकॉज यू आर एम्प्लॉयड बाय सुशांत, आप सुशांत के लिए काम करते थे। उन्होंने आपको नहीं बताया कभी कि आपको क्यों निकाला जा रहा है? हाँ, नहीं, उन्होंने कभी ऐसे बताया नहीं है। आपने ये भी कहा है साबिर कि जो उन्होंने कभी ऐसे बताया नहीं था। समझ गया। जब तक हम, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, जब हम आए थे तब उन्होंने ऐसे कुछ बताया नहीं था किस रीज़न के लिए तुमको निकाला जा रहा है, क्योंकि वो तभी हम लोग गांव भी आए थे। तो वापस हमारा यही थॉट था कि वापस हम जाएंगे करके, उनके पास जाएंगे। तो जैसे हम गए वापस मुंबई जाने के बाद कांटेक्ट करने की उनके कोशिश की, लेकिन उनसे नहीं हो पाई।
देन स्टाफ से हुई थी। तो वहाँ से ये आया कि पुराने वाले जितने स्टाफ है एक जन की भी नहीं रखेंगे, एंड देन नया वाला जो है वो भर रहे, पुराने को नहीं रखना है। और ये चेंजिंग के बाद जब ये मैं तभी था जब छिछोरे की शूट चालू थी, तभी मैं जब भी था। देन लास्ट शूट जब जिस दिन था, लास्ट शूट करके प्रमोशन नहीं किया था मैंने, उसका शूट ख़त्म करके कंप्लीट करके ही मैं आया था वहाँ से, और वापस नहीं जा पाया। सिर्फ यही रीज़न आया कि वहाँ पे रिया मैम आई थी, जो वो किसी पुराने स्टाफ को एंट्री नहीं दे रही थी। जितने भी है नए स्टाफ, उनके स्टाफ वो अपने हिसाब से रख रहे हैं करके। कुछ और सवाल पूछूंगा मैं आपसे साबिर। आपने ये भी कहा कि जो कि हमको अंकित ने भी बताया है पहले कि सुशांत जब भी सोते थे अपने कमरे में, वो कभी अंदर से लॉक नहीं रखते थे। आपने ये भी कहा है कि आप इनफैक्ट उनके साथ कमरे में रहे हैं, उनने कभी लॉक नहीं किया। जी 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 कभी कभी मैं उनके साथ उनके कमरे में भी रहता था, कभी अंदर से वो लॉक नहीं करते थे। देन वो जब ये मैं कैप्री हाइट बिल्डिंग में था, लास्ट टाइम जब भी था कैप्री हाइट बिल्डिंग, तो उसमें 15 फ्लोर पे पूरा स्टाफ रहते थे और मैं 16 फ्लोर पे उनके साथ रहता था। कभी मैं बाहर भी उनके डोर के बाहर सोता था, नहीं तो अगर कभी वो बोले कि आ जाओ अंदर, तो उनके बेडरूम पे जाके इनफेक्ट उनके साथ सोते थे मैं। तो कभी डोर हम लोग ने बंद नहीं किया, जब तक जहाँ तक मैं जानता हूँ, जब तक मैं था तब तक कभी हम लोग ने बंद नहीं किया। बता दूं कि सीबीआई, ईडी और एनसीबी ये तीनों इंक्वायरी कर रहे हैं मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत के केस में, और जो ये इंक्वायरी कर रहे हैं ये इनकी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन है। सीबीआई, ईडी और एनसीबी को डायरेक्ट करती है, और ये जो कुछ भी एक्शन कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस में, उसके साथ बहुत सी चीजें हैं जिसको ये सारी ऑर्गेनाइजेशन पकड़ने में लगी है। अंडरवर्ल्ड का हाथ है, ड्रग्स है, साथ में वहां पे जो पैसे का हेराफेरी हो रही है या दूसरे स्कैंडल्स चल रहे हैं, उन सबको इन्वेस्टिगेशन करने में लगी है। और ये जो इंक्वायरी है ये पूरी होगी, तीनों ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंक्वायरी पूरी करेंगे, तब क्या करके ये इंक्वायरी पूरी होगी। सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का इशू नहीं है या दिशा सिलान की डेथ का इशू नहीं है, लेकिन वहां पे जो अंडरवर्ल्ड का काम हो रहा है इसकी पूरी क्लींसिंग होगी, महाराष्ट्र के अंदर होगी, मुंबई के अंदर होगी और बॉलीवुड के अंदर। अब दूसरी बात यह आती है कि अनिल देशमुख साहब जो वहां के होम मिनिस्टर, ये क्यों पूछ रहे हैं कि सीबीआई रिपोर्ट जल्दी करे, क्योंकि वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि सीबीआई जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन हैं, ईडी और एनसीबी, ये वहां पे लोगों की छाती पे बैठे हुए हैं, लेकिन करप्ट लोगों की छाती पे बैठे हैं, और इससे किसी भी ऑनेस्ट आदमी को कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं हो सकती। दूसरी तरफ अनिल देशमुख अब ज्यादा वरिड हो गए हैं कि क्योंकि ईडी ने वर्षा राउत जो संजय राउत की वाइफ है उनको बुलाया अपने वहां पे अपीयर होने के लिए ईडी के सामने पीएमसी स्कैम के अंदर। इस स्कैम में 4000 से ज्यादा करोड़ का घपला किया गया था और डिफरेंट लोगों ने इस पैसे को अपनी पॉकेट में डाला था। और ये कहा जाता है कि वर्षा राउत जो संजय राउत की वाइफ है एक टीचर है, इसलिए ईडी को जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो इस पे काम कर रही है, क्योंकि ईडी ने पिछले महीने किसी को अरेस्ट किया था जो इनके क्लोज था, उसके अकाउंट में 50,000 की ट्रांसफर दिखी गई जो संजय राउत की वाइफ के उसमें गई। अब ये लगता है कि संजय राउत और उनकी वाइफ के लिए बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है नियर फ्यूचर के अंदर। और मैं दूसरा एक और बता दूं कि जो ईडी या सीबीआई किसी को टारगेट करती है, उसको नोटिस भेजती है, पर्पसलेस नहीं होता, उसका पर्पस होता है। तो मैं ये बात है कि अब बहुत डेंजर है मुंबई के अंदर वहां के गवर्नमेंट के लोगों को और साथ में दूसरे लोगों को, इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट या वहां के होम मिनिस्टर इस टाइम पे डिस्टर्ब है। ऐसा है, चिट्ठा आपके पास है तो दे दो, निकाल दो, कौन मना कर रहा है? आप निकालिए, आपके पास तो सामने न्यूज़पेपर आपका छपता है उसमें निकालिए, आपको बाकी जगह मिलता है उस पर निकालिए, और अगर आप देखिए उस चिट्ठे के अंदर गलत नाम दे दिया तो आपके ऊपर काउंटर केस हो जाएगा। तो ये चिट्ठा विट्ठा कुछ नहीं है, बेसिकली आप शेयर आदमी हैं संजय राउत साहब, शेयरों की तरह बात करिए, जिसका आपने खोलना खोलिए। अब आपके वो लिखने पढ़ने के दिन खत्म हो गए, अब आपका टाइम आया जवाब देने का। अब आप जवाब दीजिए, अगर आप ऑनेस्ट हैं तो अपनी वाइफ से कहिए कि वो ईडी के सामने अपीयर हो, लेकिन आपकी वाइफ ने 3 बार वहां पे अपीयर होने से मना कर दिया, या कि पहुंची नहीं, या बीमार हो गए, या कुछ, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। तो अब बेसिकली जो कुछ भी है आप सबके सामने लाइए। मैं कहता हूं बीजेपी के भी लोग अरेस्ट हों, आपके हाथ में भी लोग अरेस्ट हों, जिसने भी करप्शन किया है उसका एक पब्लिक आपको आंसर चाहिए। रीजन क्या है कि इस टाइम पे जो सीबीआई वहां बैठी है, सीबीआई यहाँ उनकी छाती में बैठी हुई है। मैं सीबीआई का मतलब तीनों ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये भी खबर आई है कि बहुत से लोग मुंबई से भागने के चक्कर में, कुछ लोगों ने अपने ट्विटर के अकाउंट बंद कर दिए, क्योंकि ये लोग अब पूरी इन्वेस्टिगेशन के काफी एक नजदीक पहुंचने लगे हैं, और साथ में बड़े बड़े लोगों के नाम भी आ रहे हैं। ये लेकिन क्या होता है कि जब भी किसी का नाम आता है तो उसकी पूरी फाइल खंगाली जाती है, पूरा सब कुछ देखा जाता है, उसके बाद उसको टारगेट किया जाता है, पूछा जाता है, नोटिस भेजा जाता है। तो यहाँ पे चल रहा है और ये चलेगा। और मैं दूसरी बात कहूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यूएन के अंदर ये कहा था कि हमने जितने भी यहाँ पे ड्रग्स चल रहा है उसको बंद करना है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जो मर्जी लोग कहें, इसकी इंक्वायरी तभी पूरी होगी जब इसके अंदर अंडरवर्ल्ड वो बैठा हुआ है, वो हटेगा, वो छुपेगा, वो मरेगा। इसके अंदर एक और पर्पस है, और जो अंडरवर्ल्ड बैठा है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है ड्रग्स के अंदर, इसलिए इसके अंदर सारा ड्रग्स का मामला है। सुशांत सिंह राजपूत के अंदर तो 4-5-6 लोग होंगे जिन्होंने उसको मारा होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन पीछे लोग कौन है भाई? पीछे के लोग पकड़ने हैं, और यहाँ पे जल्दी कोई नहीं है। मैं तो बड़ा खुश हूँ क्योंकि वहां पे सीबीआई बैठी है, वहां पे इस टाइम पे बड़ी नर्वसनेस है। आपने देखा पिछले कुछ हफ्तों में ऐसा कुछ हुआ। अब एक और बात आती है
कि ये कह रहे हैं कि इतना पुराना केस है क्यों खोला। भाई आप लोगों ने भी तो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पुराना केस खोला था, वो केस खोला था जो बंद हो चुका था, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन उठे हैं, उसकी बारे में बात करूंगा मैं फ्यूचर में। तो ये जो केस खोला है, अगर आप ऑनेस्ट है तो आइए। और एक पॉलिटिकल की आदत होती है, जो कोई पे उंगली उठ जाती है तो कहते हैं पॉलिटिकल वेंडेटा है। अगर आपके पास कुछ है तो आप भी निकालिए, आप भी अपना वेंडेटा निकालिए। आपके पास गवर्नमेंट है महाराष्ट्र के अंदर, बिल्कुल है, जो सीबीआई के लोग हैं। अगर कोई बीजेपी के लोग इसमें इन्वॉल्व है तो बीजेपी के लोगों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, हम इसको अप्रिशिएट भी करेंगे। फेयर वर्क क्या होता है? क्या जो कंगना रनौत के खिलाफ काम हुआ वो फेयर था? क्या जो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ काम हुआ वो फेयर था? पब्लिक को वो काम फेयर नहीं लगा और सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर किया उसके अंदर और भी एक्शन लिया जा रहा है। अब अगर यहाँ पे इन्होंने एक्शन लिया, अगर आप फेयर हैं तो आपको डरने की बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप फेयर नहीं है तो बिल्कुल डरने की बात है, बिल्कुल फिक्र की बात है। लेकिन यही बात है, पॉलिटिशियन हमेशा गर्दन उठा लेते हैं, कुछ होता है यहाँ पे पॉलिटिकल वेंडेटा है, यहाँ पे ये कुछ है। भाई जब अपने पे पड़े तो समझ आता है क्या हुआ। दुनिया के ऊपर तो हंसते हैं आदमी, बड़ा कुछ होता है, अपने ऊपर पड़े तो क्या है। और यही देखते हैं इसके अंदर क्या हम तो चाहते हैं कि संजय राउत साहब इसमें बड़े क्लियर होकर आए, बड़ी अच्छी इनकी इमेज भी थी, लगता है अभी अच्छी इमेज रहेगी और वो इमेज इनकी बनती भी रहेगी। तो यही है, उनको आना तो पड़ेगा, कब तक बैठेंगे? ईडी के सामने अपीयर होना पड़ेगा और सामने क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी, चाहे वकील के साथ है चाहे दूसरे हैं, उसमें वकील के साथ भी ईडी के सामने आने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जवाब तो इसका देना पड़ेगा। और ईडी ने कोई ऐसा नहीं होता कि हवा में उठा करके नोटिस भेज दिया, उसके पास नेचुरली कुछ ना कुछ इंडिकेशन हो गए। अगर हाँ इनकी वाइफ टोटल क्लीन है तो बड़ी अच्छी बात है, और टीचर भी है, वो रेस्पेक्ट है उनकी इसी चक्कर में, तो मुझे लगता है कि उनको क्लीन होना चाहिए और क्लीन होगी भी शायद। देखिए कनेक्शन ये दिखता है, बेसिकली सब डिस्टर्ब हो गए। कंगना रनौत के सामने किसी का बयान नहीं आया, यहाँ पे इतना ड्रग्स का चलता रहा, कोई ना एक्शन आया ना कोई बयान आया। अब लेकिन लगता है कि सीबीआई अपने थर्ड स्टेज पे पहुंच चुकी है इन्वेस्टिगेशन के। 2 स्टेज पूरी हो गई है, अब थर्ड स्टेज आ रही है, इसके बाद आएगी 4th स्टेज, उसमें सारा का सारा सब कुछ बाहर आ जाएगा जो कुछ होगा। तो सीबीआई एक एडवांस स्टेज पे पहुंची हुई है, इसी चक्कर में वहां पे थोड़ी सी घबराहट और नर्वसनेस। देखिए अगर ऐसा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दी है वो दी है सुशांत सिंह राजपूत की इन्वेस्टिगेशन करने की, और जितने भी साथ कनेक्टेड केसेस हैं उनकी डायरेक्शन के ऊपर ही आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाई। अगर आपको दिक्कत लगती है कि ये गलत तरीके से काम कर रही है ईडी या एनसीबी, तो उसको चाहिए सुप्रीम कोर्ट। और अनिल देशमुख की आपने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी है, आपने कहा है कि जो लॉ है इट शुड टेक इट्स ओन कोर्स, तो यहां भी चलने दीजिए, क्या दिक्कत है? ड्रग्स के लिए आपको क्या दिक्कत है? अगर लोग ड्रग्स के ऊपर पकड़े जा रहे हैं, ड्रग्स पी रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, आप भी उसमें सपोर्ट करिए, आप उल्टा क्यों चलते हैं? आपको क्या दिक्कत आ रही है? आप बेसिकली, क्योंकि मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसमें टोटल फेल हो गई थी लोगों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, वहां पे क्राइम कंट्रोल करने के लिए, वहां से जो अपनी इंडस्ट्रीज है वो शिफ्ट होनी शुरू हो गई, क्योंकि वहां पे अंडरवर्ल्ड का हाथ था। ये जो गवर्नमेंट का पर्पज है या इसमें जो काम कर रही है वही पर्पज है कि यहां से सबको क्लीन किया जाए, यहां से सबको साफ किया जाए, चाहे यहाँ पे अंडरवर्ल्ड है चाहे यहाँ पे ड्रग्स चल रहे। मुझे खबर मिली है कि मुंबई के अंदर जो कुछ भी अंडरहैंड एक्टिविटी चल रही थी, यहाँ पे जो सेक्स स्कैंडल्स चल रहे थे या वहां पे सेक्स बार्स चल रहे थे वो बंद हो चुके हैं, लोग वहां अटेंड नहीं कर रहे। वहां पे ओपन ड्रग्स लिए जाते थे, पार्टीज होती ड्रग्स की, वो पार्टीज बंद हो गई हैं। वहां पे जो और कुछ उल्टे सीधे धंधे होते थे वो भी बंद हो गए। क्यों? शुरू में तो उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की काफी सपोर्ट मिल रही थी, लेकिन अब सिचुएशन चेंज होती जा रही है, मतलब पलड़ा भारी होता जा रहा है, यानी कि पलड़ा सीबीआई की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। इसकी वजह से वहां से जो लोग थे, नकली लोग थे या उल्टे कामों में लगे थे, वो सोच रहे हैं किस तरीके से भागे। लेकिन मैं आज बता दूं, भागने की कोई जगह नहीं है वर्ल्ड में किसी के पास। क्यों? इंडिया के आज वर्ल्ड में बड़े अच्छे रिलेशन चल रहे हैं, स्पेशली गल्फ में जो भागने वाले थे अब वहां पे नहीं भाग पाएंगे। गल्फ आज इंडिया के साथ खड़ा है, और जो इंडिया कहेगा वो गल्फ वाले हमारी मानेंगे बात, क्योंकि उनके लिए कंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो कुछ भी लोग हैं जिनको डिस्टर्बेंस है होगी, मैं वही कहा, कुछ लोगों ने ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया, कोई दूसरा कुछ कर दिया, क्योंकि अब सारी चेंज हो चुकी है, सिचुएशन चेंज हो चुकी है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे लोगों का एक्सपोजर है, और ये जो एजेंसीज हैं सिर्फ वही मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का केस नहीं हैंडल कर रही है, सारे केसेस हैंडल कर रही है। ये क्लीनिंग चल रही है बॉलीवुडियंस की, ये क्लीनिंग चल रही है वहां पे अंडरवर्ल्ड की, ये क्लीनिंग चल रही है वहां पे करप्शन की। सब चीजें सॉल्व होंगी और ये सॉल्व होनी चाहिए। ये हमारी कंट्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे फ्यूचर बच्चे लोग हैं इनके फ्यूचर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर वहां पे देखिए कोई बॉलीवुड जाना ही चाहता, सबको नजर आ गया बॉलीवुड में होता क्या, वहां किस तरीके से करप्शन होती है, किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होती है, और जितने भी कैंप्स थे एक्सप्लॉयटेशन के ये भी सारे बंद हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, या इन कगार में पहुंचे हुए हैं, बंद हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रग्स खत्म हो गए, ड्रग्स तो खत्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो ड्रग को यूज कर रहे हैं और उनको आदत पड़ चुकी है, तो अब ये वहां से हट नहीं सकते, लेकिन तरीके से काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सीबीआई, ईडी और एनसीबी ये भी तरीके से काम कर रही है, छुप छुपाए काम कर रही है। इंटेलिजेंस एजेंसीज का या एजेंसीज का काम होता ही बड़ा सेंसिटिव है, और ये करते भी उस तरीके से है कि किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि एक चीज पकड़ी, किसी का अगर लैपटॉप पकड़ गया तो उस लैपटॉप को पूरा एग्जामिन करने में उनको 15-20 दिन तक लग जाते हैं। फिर उससे कोई लिंक मिलता है तो उसको पकड़ेंगे, उससे कोई मिलेगा आगे पकड़ेंगे। तो एक ये चेन है, तो इन्होंने जो पकड़ना शुरू किया, चेन पकड़नी शुरू किया, और ये चेन को खत्म करके
तभी एजेंसीज वहां से बाहर आएगी। और मैं कहता हूं कि आम जनता को क्या दिक्कत है, यहाँ तो सोशल मीडिया पे फेक लोग बैठे हुए हैं, अरे सुशांत सिंह राजपूत है, सुशांत सिंह राजपूत, ये बेसिकली करना बंद करिए। अगर हाय करनी है तो उनके लिए करिए जो हमारे सोल्जर्स बॉर्डर में बैठे हैं -20 डिग्री के ऊपर, जिनको वहां रसद नहीं पहुंच रही, क्योंकि इस किसान के नाम पे जो फेक लोग यहाँ बैठे हैं, कॉमनेस बैठे हैं, इन्होंने उनको सप्लाई लाइन रोक दिया, इन्होंने कम से कम 1500 टावर्स तोड़ दिए जियो के कहने पे चाइना, उनके ऊपर बुरी करिए। यहां बरी मत करिए, यहां सीबीआई लगी हुई है और बॉर्डर पे हमारे आर्मी लगी हुई है, आर्मी को सपोर्ट करिए, आर्मी के साथ खड़े हुई हो, एजेंसीज काम कर रही है उनको करने दीजिए, आर्मी काम कर रही है उसको सप्लाई लाइन जारी करिए, खड़े हो जाइए जो फेक के साथ इनके खिलाफ खड़े होइए। तो ये जरूरी है। सुशांत सिंह राजपूत का केस कोई जरूरी नहीं है, ये केस चलेगा, कंक्लूजन पे पहुंचेगा। कंक्लूजन में क्या पहुंचेगा कि आगे किसी भी बच्चे या बच्ची की जान ना जाए, किसी को सुसाइड ना करना पड़े, किसी को वहां पे मर्डर ना किया जाए। ये जो चल रहा था इतने साल से, ये एक बंद होने की कगार पे आ रहा है और बंद हो गया। करता हूं कि आपने वीडियो देखा होगा और आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है। साथ ही में जो सुशांत सिंह राजपूत केस में इस लड़के ने जो स्टेटमेंट दी है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पे काम करते थे पहले, और जैसा कि उन्होंने कहा है कि मेरे आते ही सब कुछ चेंज हो गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर किसी का खर्चा चल रहा हो, किसी का अय्यासी बढ़िया तरीके से चल रहा हो, तो वो उसको क्यों मरवाएगा। मैं सबसे पहली बात ये पूछना चाहता हूँ आप सभी से। तो सबसे बड़ी बात यहाँ ये आती है कि आपने वीडियो में तो देख ही लिया कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है सुशांत सिंह राजपूत के नौकर, और साथ ही साथ एनके सूद जी ने क्या कहा है बड़े बड़े नेताओं को लेकर। जी हाँ, तो आज के लिए इतना ही। फिर अगर कोई अपडेट आती है सुशांत सिंह राजपूत केस में तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से देने की पूरी कोशिश करूंगा नेक्स्ट अपडेट। तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले न्यूज आवाज को, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि सुशांत सिंह राजपूत केस में जो भी ऑफिशियली अपडेट आए वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से देने की पूरी कोशिश करूंगा। जी हाँ, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।